औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे, हमारा आज का टॉपिक जो है 9th क्लास यूनिट 8 और उसमें हम थर्मल एक्सपेंशन के हवाले से बात कर रहे थे। तो थर्मल एक्सपेंशन की टू टाइप्स, जिस तरह लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बात की कि थर्मल एक्सपेंशन में हमारे पास एक आता है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और दूसरा है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन को हम क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन का नाम भी देते हैं। वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन, क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन या वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, किसी भी तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो आज आपके पास लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन को एक्सप्लेन किया। मैंने बताया उसमें कि शॉर्ट किस तरह से बनते हैं, लॉन्ग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा आया है। इस तरह वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आए ज़रा आप देखिएगा कि वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन आपके पास क्या होता है या क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। The volume of a solid also change with the change of temperature is called cubical thermal expansion और volume thermal expansion। कि जिस तरह linear thermal expansion में हमने बात की कि जब हीट किया जाता है, हीटअप किया जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है किसी भी सॉलिड स्लैग का, बार का या रॉड का, तो उसके लेंथ में प्रोमिनेंट चेंज आता है। अब जो वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है उसमें ये होता है कि उसके पूरे वॉल्यूम में मीन्स कि उसकी लेंथ, उसकी विड्थ और उसकी हाइट तीनों हिसाब से जो चेंज आता है किसी भी सॉलिड में, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट, या आप ऐसे बात कर लें कि उसके वॉल्यूम में जो एक्सपेंशन आएगा हीट करने से, इस एक्सपेंशन को आप वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का नाम देते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड आल्सो चेंज विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन और क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, अच्छा, ये उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं जाके आइएगा ज़रा डायग्राम पे इसकी, कि आपने ये इसकी डायग्राम देखिए। ये मेरे पास ओरिजिनल वॉल्यूम उसका V0, कोई भी क्यूब शेप सब्सटेंस कोई सॉलिड है और उसका ओरिजिनल वॉल्यूम जो है वो मेरे पास V0, और मैं उसका टेम्परेचर जो है, यहाँ पे उसका जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को मैं नोट कर देता हूँ कि इसका टेम्परेचर जो है यहाँ पे वो T0 है मेरे पास। ठीक है, अब होगा क्या कि उसको जब हम हीटअप करेंगे, गर्म करेंगे, तो उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करते हैं और फाइनल टेम्परेचर जो है वो उसका मैं लिख देता हूँ कि वो T हो जाता है मेरे पास। ये उसका फाइनल टेम्परेचर T है। ठीक है, अब चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। इस तरह से चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो आप लोग डायग्राम में जाके देखें उसकी फिगर में कि उसका ओरिजिनल वॉल्यूम जो है वो V0 है, और जब उसका जब वॉल्यूम V0 है मींस कि ये तब है जब उसका टेम्परेचर T0। फिर हम उसको हीटअप करते हैं, उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करते हैं, और टेम्परेचर के इंक्रीज करने के बाद क्या है, उसका फाइनल टेम्परेचर जब T होता है तो फिर जो उसका वॉल्यूम होगा वो V होगा। और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से उसका जो है एक्सपेंशन वो दिखाया गया है कि अब के बाद जो डायग्राम में फिगर जो है उसकी वो क्यूब शेप जो भी सॉलिड है उसका मैंने साइज जो है वो बड़ा करके दिखाया यहाँ पे। ठीक है, अब आइएगा जरा इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन पे कि आप लोग चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड डेल V इज इक्वल टू V माइनस V0 एंड चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू T माइनस T0। देखो मैं फिगर पे जाके बात कर चुका हूँ कि जो ओरिजिनल वॉल्यूम है उसका वो हमारे पास V0, ठीक है, और उसका टेम्परेचर जो है तब वो आपके पास T0 था। जब उसको गर्म किया जाता है तो उसके बाद उसका जो टेम्परेचर है वो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर जो है वो T हो जाता है, और फिर जो चेंज आता है उसके वॉल्यूम में, फाइनल वॉल्यूम को हम V से नोट करते हैं। तो फिर हम चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन टेम्परेचर के हवाले से जब बात करेंगे तो फिर आप जाते हैं यहाँ पे जरा आइएगा, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड डेल्टा V इज इक्वल टू V माइनस V0, यानी फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल वॉल्यूम को हम निकाल देते हैं। इसी तरह से फिर आपके पास चेंज इन टेम्परेचर जो है वो भी आएगा, और चेंज इन टेम्परेचर जो होगा वो फाइनल टेम्परेचर माइनस
ओरिजिनल टेम्परेचर। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में बात की, ठीक है, वहां पे लेंथ के हवाले से बात हो रही थी और टेम्परेचर जो इनिशियल लेंथ, इनिशियल फाइनल लेंथ, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल, यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है। अब आप जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे आपके पास एक और चीज जो है वो मुशाहिदे में आई है कि जो चेंज इन वॉल्यूम होता है, डेल वी, चेंज इन वॉल्यूम जो है, एक तो ये ओरिजिनल वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और दूसरा जो है ये चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका मतलब ये है कि आपके पास ये दोनों चीजें आप अलग अलग इक्वेशन में भी लिख सकते हैं, यानी डेल वी जो है आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी नॉट के और फिर डेल वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन टेम्परेचर के। अलग अलग दो इक्वेशन लिखने के बाद आप उनको यहाँ पे कंबाइंड फॉर्म में फिर लिख सकते हैं। अगर डायरेक्टली आपने इस तरह से कंबाइन लिखना है तब भी ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो चेंज इन वॉल्यूम है, एक तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल वॉल्यूम के। अगर कोई क्यूब शेप सब्सटेंस उसका ओरिजिनल वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है तो फिर जो चेंज होगा या एक्सपेंशन होगा वो भी ज्यादा आएगा उसमें। इसी तरह से जो चेंज इन वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर के, कि अगर टेम्परेचर जो है उसको ज्यादा रेंज तक जो है वो बढ़ाया जाता है तो फिर जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा वो भी ज्यादा होगा। मीन्स के चेंज इन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक ओरिजिनल वॉल्यूम के और दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर के। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये प्रोपोर्शन का साइन यहाँ पे जो है इसको हटा देते हैं और डेल वी ऐसे लिखा जाएगा इज इक्वल टू, जब ये हटेगा तो इक्वल आ जाएगा और साथ में हम क्या लेके आते हैं, बीटा। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के अंदर अल्फा, यहाँ पे क्या है, बीटा, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। वहां पे अल्फा जो था वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन था, यहाँ पे बीटा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है आपके पास। तो बीटा, बाकी इक्वेशन वी नॉट डेल टी जो है वो वैसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, डेल वी वैसे ही, इसको हटाएंगे इक्वल, क्या आ जाएगा, बीटा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, वी नॉट डेल टी वैसे ही लिखा गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने कहा कि चेंज इन वॉल्यूम जो है हमारे पास इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास इस चीज के इक्वल है। हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे लिखते हैं v माइनस वी नॉट। बाकी इक्वेशन एक दफा हमने वैसे लिख दी, बीटा वी नॉट डेल टी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप जाते हैं, आपने फाइनल वॉल्यूम अगर फाइंड करना है v, तो ये v नॉट उधर लेके जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप एक स्टेप करते हैं, डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं लेकिन ये स्टेप कर लें, ठीक है, कि v नॉट इधर चला जाएगा ओरिजिनल वॉल्यूम, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का v नॉट प्लस बीटा v नॉट डेल टी। सारी इक्वेशन वैसे लिखी गई, जब ये उधर जाएगा तो प्लस का लिखा जाएगा, इधर माइनस का है। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास v ऐसे ही फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप कॉमन ले लेते हैं v नॉट ओरिजिनल वॉल्यूम, यहाँ पे ब्रैकेट में आपने लिखा है, इसकी जगह पे 1 लिखा जाएगा, बीटा ऐसे लिखा जाएगा और डेल टी जो है वो यहाँ पे लिखा जाएगा ब्रैकेट के अंदर। v नॉट आप ऑलरेडी कॉमन जो है वो ले चुके हैं। इसी तरह से आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है कि फाइनल वॉल्यूम जब आपने फाइंड करना है तो वो आपके पास किसके इक्वल होता है, v नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल टी, इस इक्वेशन के बराबर होता है। उसके बाद आपके पास आता है ये जो बीटा है ये किसके इक्वल है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन जो है उसकी इक्वेशन क्या है। ठीक है, क्योंकि समटाइम डेफिनेशन के साथ वो पूछ लेता है इसको भी, इसकी इक्वेशन जो है, तो आप इन दो इक्वेशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस इक्वेशन की बेस पे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन की बेस पे भी आप ले सकते हैं, इस इक्वेशन की बेस पे भी आप ले सकते हैं। अगर यहाँ पे आप इन दो इक्वेशंस की बेस पे, इस इक्वेशन की बेस पे और इससे नीचे वाली ये जो इक्वेशन है इनकी बेस पे आप बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आपने बीटा फाइंड करना है तो ये v नॉट डेल टी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे बीटा फाइंड करना है v नॉट डेल टी उधर v माइनस वी नॉट पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये एक ही चीज हमें पता है, डेल v इज इक्वल टू v माइनस वी नॉट। तो इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपके पास जो बीटा की वैल्यू है वो आपके पास बीटा इज इक्वल टू डेल v ओवर v नॉट डेल टी जो है वो लिखा जाएगा। ठीक है, ये आपके पास इसकी इक्वेशन आ जाती है
कि बीटा आपके पास जो है वो इस इक्वेशन के बराबर होता है इस तरह से, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू डेल वी ओवर वी नॉट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तो फिर आप जाके कहते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तो आप अ फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स वॉल्यूम पर केल्विन राइज इन इट्स टेम्परेचर, वहां पे बात हो रही थी फ्रैक्शनल इंक्रीज इन इट्स लेंथ, जब अल्फा की हमने डिफाइन किया, डेफिनेशन की उसकी, अ फ्रैक्शनल इंक्रीज इन इट्स लेंथ पर केल्विन राइज इन इट्स टेम्परेचर। और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में आप बात करते हैं अ फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स वॉल्यूम, ठीक है, नॉट लेंथ, यहाँ पे वॉल्यूम, ठीक है। अब फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स लेंथ, फ्रैक्शनल थोड़ा सा, कि 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी सॉलिड के वॉल्यूम में जो थोड़ा सा चेंज आता है या थोड़ी सी तब्दीली आती है, उसको आप कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का नाम देते हैं, ठीक है। और आप मैथमेटिकली बीटा इज इक्वल टू डेल वी ओवर वी नॉट डेल टी से डिनोट करते हैं। उसके बाद आपके पास बात आती है कि इनका रिलेशन क्या है, अल्फा का और बीटा का आपस में क्या रिलेशन है। तो आप लिखेंगे बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, बीटा जो है वो 3 अल्फा के बराबर है। उसकी रीजन ये है कि अल्फा में हमने बात की कि वो सिर्फ किसी भी सॉलिड के जो है लेंथ की बात हो रही थी, ठीक है, एक साइड। और जब आप बात करते हैं बीटा की, तो बीटा में वॉल्यूम की बात होती है, और वॉल्यूम में आपके पास लेंथ भी आती है, विड्थ भी आती है और हाइट भी आती है, ठीक है। और सम टाइम अगर वॉल्यूम गिवन है और उसकी एक साइड उन्होंने बता दी है कि इतने सेंटीमीटर है, ठीक है, बाकियों का उन्होंने नहीं बताया कि उसकी हाइट कितनी है या विड्थ कितनी है, तो फिर हम तीनों साइड्स को, लेंथ, विड्थ, हाइट, तीनों साइड को हम इक्वल कंसीडर करते हैं, ठीक है। और जितने उन्होंने एक साइड दी है, बाकी जो उसकी विड्थ और हाइट है वो भी हम उसी के अकॉर्डिंगली लेते हैं। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर 3 अल्फा, जो बीटा है वो 3 अल्फा के बराबर होता है, ठीक है। एक बार फिर से बात सुनिएगा जरा, कि इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं उसी तरह से डिफाइन क्यूबिकल थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, या डिफाइन वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। तो आप उसकी डेफिनेशन के साथ जो उसका फाइनल ये इक्वेशन है ये आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन जो है बीटा डिफाइन करना आ सकता है, अब फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स वॉल्यूम पर केल्विन राइज इन इट्स टेम्परेचर, और ये इसकी इक्वेशन है, ठीक है। उसके बाद साथ में ये इसका रिलेशन है। दूसरी बात यहाँ पे कि लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये काफी दफा आया हुआ है बोर्ड में, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन भी और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन भी। तो फिर आपको हेडिंग देने के बाद इसका इंट्रोडक्शन है, इसकी डेफिनेशन है, इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन हेडिंग्स बना के आपने लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद ये है इस तरह से हेडिंग देनी है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, ये रिलेशन की हेडिंग दे के आपने ये बताना है, और साथ में ये फिगर जो है ये भी बनानी होती है, ठीक है। बच्चे ये था आज का लेक्चर आपका, ठीक है, शॉर्ट लॉन्ग दोनों वालों से मैंने आपको बता दिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर चल के हम जो नया चैप्टर है इसका लास्ट यूनिट ट्रांसफर ऑफ हीट, उसमें जो है ट्रांसफर ऑफ हीट क्या है, डिफरेंट मेथड्स हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो 1 बाय 1 हम उन मेथड को जो है वो डिटेल से करेंगे वहाँ पे चल के, कि किस तरह से हीट जो है वो कंडक्शन या कन्वेक्शन या रेडिएशन के जरिए जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।